190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का 3 बार मौखिर होने वाला फैसला आज सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होगी या बरी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में दिन 11:30 बजे महफूज किया गया फैसला सुनाएंगे। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया। 18 दिसंबर 2024 को फैसला महफूज किया गया। 23 दिसंबर, 6 और 13 जनवरी की तारीखें बदलती रहीं। 1 दिसंबर 2023 को रेफरेंस दायर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरियत की दरखास्तें भी दायर की जा चुकी हैं। 19 साल बाद पाकिस्तान में वेस्टइंडीज की पहली टेस्ट सीरीज का आज से आगाज। मैच 9 बजे शुरू होगा। मुल्तान स्टेडियम में ट्रॉफी की रोनुमाई, सिक्योरिटी के सख्त इकदामात, 5000 एहलकार खिदमात अंजाम देंगे। फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्लोयर में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। मोहम्मद हुरैरा डेब्यू करेंगे। कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील टीम का हिस्सा। मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, साजिद खान, नोमान अली, खुरम शहजाद और अबरार अहमद शामिल। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध से शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M5 पर भी कई मकामात पर ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मुल्क के बाला इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। स्कर्दू में पारा -9, गिलगित और कोयटा में -5, श्रीनगर में -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। एबटाबाद और मुजफ्फराबाद में बादल बरसे। शांगला, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी, वादी नीलम और लीपा में बर्फबारी। मरी में सयाह खुशी से निहाल, बर्फबारी को खूब एंजॉय किया। एक और कश्ती हादसे में सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब मर गए। गैर कानूनी तरीके से स्पेन जाने की कोशिश में 44 पाकिस्तानी जांबाज। मोरितानिया से चलने वाली कश्ती को मराकश के करीब हादसा। 86 अफराद में से 50 तारिकीन वतन मारे गए। मैयत मराकश के अल हसन हस्पताल मुंतकिल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक जिंदा बच जाने वाले अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। वजारत खारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट भी फ़ाल कर दिया। मराकश में कायम मुकाम पाकिस्तानी सफ़ीर राबिया कसूरी कहती हैं मोरक्को हुकाम से मुसलसल राब्ते में हैं। मराकश कश्ती हादसे से मुतालिक हौलनाक इंकशाफात। जाबाक नौजवान के अहले खाना के मुताबिक 4 माह पहले नौजवान पाकिस्तान से निकले। 2 जनवरी को कश्ती स्पेन के लिए रवाना हुई। इंसानी स्मगलर ने मजीद रकम न देने पर नौजवानों को कत्ल कर दिया। FIA हुकाम का कहना है इंसानी स्मगलर्स ने समंदर में कश्ती रोककर मजीद पैसों का तकाजा किया। रकम न देने पर तशद्दुद करते रहे कुछ लोग। तशद्दुद, भूख, प्यास और शदीद सर्दी से दम तोड़ गए। बीमार होने वालों को उठाकर समंदर में फेंक दिया गया। दम तोड़ने वाले 12 नौजवानों का ताल्लुक गुजरात से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस, रिपोर्ट तलब कर ली। कहा इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भी इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मौसर इक़दामात पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुतल्लिका इदारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने कहा एक और कश्ती हादसा लम्हाए फिक्रिया और सदमे का बायस है। हुकूमत वरसा की मुतासरीन तक रसाई मुमकिन बनाए। लोग अपने प्यारों को इंसानी बेड़ियों के हवाले ना करें। आज अगर 2 महीने बाद भी ये लिस्ट जिसमें इनका वादा था कि हम आपको लिस्ट देंगे उन लोगों की जिनको हलाक किया गया, जो मिसिंग पर्सन है उनके हम आपको एड्रेस देंगे, आज 2 महीने बाद भी अगर ये नहीं दे सके तो फिर ये जो है वो मास वाय प्रोपेगंडे के, झूठ के, इल्ज़ाम तराशी के जो है वो और कुछ नहीं। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं। अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को जवाब देने के लिए कमेटी कायम कर दी। इत्तेहादियों और पीपल्स पार्टी पर मुश्तमिल कमेटी मुतालबात का जायजा लेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले 7 रोज़ बाद
हुकूमती कमेटी का जवाब हतमी होगा। पीटीआई ने अपने किसी सियासी कैदी की तफसीलात नहीं दी। उन्होंने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया है। पीटीआई के 9 मई पर तहकीकात का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, अपोजिशन ने तहरीरी मुतालबात देने के लिए 42 दिन लगाए। मुतालबात के बजाय हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की। बयालीस दिन उन्हें लगे हैं अपने मुतालबात को मुरतब करने में, तहरीर करने में और हमारे सामने लाने में। मेरा ख्याल है कि दस्तावेज़ कम है और हुकूमत के ऊपर चार्जशीट बहुत ज़्यादा है, बड़ी कड़ी किस्म की चार्जशीट है। हमारा मौक़िफ़ जो इज्तिमाई मौक़िफ़ होगा 7 जमातों का, तो उस पे वो किस तरह का रिएक्शन देते हैं, अगली जो मीटिंग्स हैं या जो अगला प्रोसेस है वो उसके मुताबिक चलेगा। हुकूमत ने 7 दिन के अंदर अंदर तहरीरी जवाब देना है और हुकूमत ने इस चीज़ को माना है और तस्लीम किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन पार्टियों के हम इन कमेटी के मेंबरान की मीटिंग खान साहब से होनी चाहिए। अरबों रुपए पाकिस्तान से बाहर कैसे गए, इसका तो पहले हिसाब बताए ना। हुकूमती मौक़िफ़ के बाद मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। हुकूमत ने तस्लीम किया, बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात होनी चाहिए। उमर अयूब की अपोजिशन रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमती नुमाइंदे गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अरबों रुपए मुल्क से बाहर कैसे गए, पहले इसका हिसाब दें। असद कैसर ने कहा, तमाम मसाइल को बातचीत से हल करना होगा। मुल्क में अमन व अमान का संगीन मसला है। तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर मामलात आगे बढ़ाएं। जज्बात से काम नहीं चलेगा, हमें जीने का मौका दिया जाए। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात के तीसरे दौर की अंदरूनी कहानी। इजलास के आगाज पर ही आया सादिक ने अपने ऊपर होने वाली तनकीद का शिकवा किया। कहा, मुझ पर एतमाद नहीं तो आइंदा मीटिंग की सदारत नहीं करूंगा। पीटीआई ने मुतालबात का तहरीरी मुसव्वदा पेश किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब जुडिशल कमीशन के क़याम पर जोर देते रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आइंदा नशिस्त से कबल बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा किया। इसहाक डार ने कहा, अभी मुलाकात की यकीन दहानी नहीं करा सकते, क़यादत से मुशावरत के बाद मुलाकात कराने की कोशिश करेंगे। दोनों कमेटियों के अरकान ने मुत्तफ़िका तौर पर चौथी मीटिंग के लिए 28 जनवरी की तारीख तजवीज़ की। उमर अयूब ने कहा, आइंदा नशिस्त तभी मुमकिन होगी जब हुकूमत जुडिशल कमीशन बना कर देगी। बैठते हैं ना कोई भी लेवल पे, कोई भी तो सारी बातें भी सोच के बैठते हैं ना, कहीं आगे के रास्ते के लिए बैठते हैं। और मेरी ख्याल है कि मैं मेरा ईमान बड़ा पक्का है। आर्मी चीफ से जो सिक्योरिटी पे उसमें क्या इत्तेफाक हुआ है? सिक्योरिटी तो मेरी हुई थी, उसके अलावा तमाम पार्टी से उन्होंने की थी, तो मैं चेयरमैन बैरिस्टर साहब भी थे। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, आर्मी चीफ से सिक्योरिटी सूरत हाल पर बैरिस्टर गौहर और मेरी मुलाकात दीगर जमातों के साथ हुई। मेरा ईमान बहुत मजबूत है, कोई शक होता तो मुज़ाकरात का हिस्सा ना बनते। जो भी नतायज आएंगे मुज़ाकराती कमेटी के जरिए सबके सामने होंगे। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की बातचीत का असल अहवाल सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक पेशावर में मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की, जवाब बता दिया गया। सियासी मामलात पर गुफ्तगू सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न कराने वाले 2 सेनेटर समेत 119 अवामी नुमाइंदों की रुकनियत मुअत्तल कर दी। मुअत्तल अरकान गोशवारे जमा कराने तक ऐवान की किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। गोशवारों में गलत मालूमात फराहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सालाना गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 15 जनवरी थी। पाकिस्तान का सनती शोबा के साथ बाजारी से बाहर ना निकल सका। नवंबर में बड़ी सनतों की पैदावार में 3.8% की बड़ी कमी रिकॉर्ड। अक्टूबर के मुकाबले में सनती पैदावार 1.2% कम रही। इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। रवा माली साल के 5 माह में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -1.2% रही,
चीनी की पैदावार में 9% कमी रिकॉर्ड। सीमेंट की प्रोडक्शन 10% कम रही। आयरन एंड स्टील की बड़ी सनत में पैदावार 12% कम रिकॉर्ड।